10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश ना सिर्फ मेरा शौक है, बल्कि मेरा पैशन है, मेरा जुनून है। इंग्लिश जो है वो हमारी एक बहुत बड़ी ज़रूरत भी है। वो इसलिए कि हमारे यहाँ इंग्लिश पे कभी फोकस नहीं किया जाता। कहने को तो अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन अगर मैट्रिक है, तो उसका मतलब है कि ये आप अपने कीमती 10 साल जो है वो इंग्लिश को दे चुके हो। लेकिन क्या वो 10 साल देने के बाद भी आप इस काबिल हैं कि आप इंग्लिश बोल सकें या कम्युनिकेशन अपनी इंग्लिश के ज़रिए यूटिलाइज़ कर सकें? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि हमारे यहाँ जो तालीमी तरीका है वो इस बात पे फोकस ही नहीं करता। हमारे यहाँ स्टूडेंट को वही कोर्सेज़ दिए जाते हैं, कोर्सेज़ कहने को तो ऑक्सफोर्ड के हैं और गैबा के हैं और बहुत इंटरनेशनल कोर्सेज़ हैं। लेकिन जो तरीका तालीम है वो बहुत ज़्यादा फरसूदा और बहुत पुराना है। हमारे यहाँ कभी भी किसी को कम्युनिकेशन के लिए कोई टेक्निक नहीं सिखाई जाती है। बस इतना होता है कि टीचर्स अपना कोर्स पूरा करवाएँ, बच्चे कोर्स पूरा करें और उसके बाद लिखें और लिखने के बाद पेपर दें और उनका काम तमाम हो गया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसको एज़ अ लैंग्वेज हम उसकी इम्पोर्टेंस को जानने की कोशिश करें। हमारे यहाँ अगर हम बात करते हैं एक कॉमन मैन की, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो पर्सनल ग्रूमिंग है। एक इंसान जो अपनी पर्सनल ग्रूमिंग में काम कर सकता है, ड्रेसिंग पे और अपने लुक्स पर और अपनी प्रेजेंटेशन पर, तो उसको अपनी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन पे भी काम करना चाहिए, जो कि अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि आप जो है वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपके पास इंग्लिश का आर्ट नहीं है, वो स्किल नहीं है, तो क्या आप वो इंटरव्यू वहाँ का आपके ख्याल में क्या कर सकते हैं अपने डिज़ायरेबल रिजल्ट के साथ? बिल्कुल नहीं। उसकी वजह ये है कि आपकी कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो आप कैसे उनको रिप्लाई करेंगे? आपकी वहाँ पर यकीनन नहीं होगा कि कहाँ पे टाँग रही होंगी। जब कहाँ पे टाँगेंगी, तो आप कैसे उनको रिप्लाई कर सकते हैं? दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास अच्छी स्किल होगी तो आप अपने आप को मनवा सकते हैं उस इंटरव्यू के अंदर। इसके अलावा आप इंटरनेशनल जो पूरी दुनिया भर में जो स्कॉलरशिप्स होती हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है कि 190 प्लस कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंग्लिश को बोला जाता है, समझा जाता है। आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपने करियर को परस्यू करने के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जो स्टडीज़ हैं, जो सबसे लेटेस्ट जो स्टडीज़ आती हैं, सर्वेज़ आते हैं, वो हमारे पास इंग्लिश में ही आते हैं और उस पे रिसर्च सारी कौन कर रहा होता है? इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। अगर हम उसको अपनी कम्युनिकेशन का हिस्सा बनाते हैं, तो हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। हमारा ये होता है कि इन्फॉर्मेशन एक जनाब स्टडी हुई, वो उन्होंने अप्लाई की अपने कंट्रीज़ में, इसके बाद 5, 7 साल, 10 साल के बाद वो हमारे पास आती है। हम इतने ज़्यादा लेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हर शख्स जो है वो ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहता है, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है। क्या आपको पता है कि ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए आपको कम्युनिकेशन का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है? अगर आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है, तो क्या आप कभी ऑनलाइन किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं? क्योंकि आपका कस्टमर जो है वो एक इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन है। अगर नहीं भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई पॉलिश है या कोई इटालियन है या कोई जर्मन है, लेकिन अगर इंग्लिश में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं तो वो भी कर सकता है और साथ में आप जो है बहुत अच्छा उसके साथ अपना बिज़नेस जो है वो ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।